9th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मेनमा और उसके दोस्तों से जो जीनटान के घर पे बैठे रहते हैं और अब उन्हें पता चल गया है कि मेनमा सचमुच है। तो जीनटान और मेनमा मिलके अपने दोस्तों के लिए खाना बना रहे होते हैं। फिर उनके लिए सामने खाना आता है और उनको दी जाती है कुकीज। जब कुकीज हवा में चल के आ रही होती है तो नरुको देख के थोड़ा सा डर जाती है कि यार अब तो मुझे सचमुच डर लग रहा है। और फिर सुडोको कहती है कि देख कुछ नहीं होगा, दूर बैठ। अब यहाँ पे होता यह है वो कुकीज सब में बंटती हैं। सबसे पहले मेनमा वो कुकीज देती है पोपो को और सबसे बड़ी वाली कुकीज देती है क्योंकि मेनमा को लगता है पोपो जो है हम सब में सबसे बड़ा है और उसका शरीर भी बड़ा है तो वो ज्यादा खाएगा। फिर यहाँ युकियात्सु कहता है मुझे भी कुकीज चाहिए मेनमा उसको भी कुकीज देती है और वो सबको बांटने लग जाती है। अब युकियात्सु को जलन होने लग जाती है जीनटान से क्योंकि युकियात्सु तो मेनमा से प्यार करता था। मेनमा बोलती है युकियात्सु को कि युकियात्सु तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत अच्छे बंदे हो और उसकी तारीफ करने लग जाती है। लेकिन जीनटान जो है वो उल्टी सीधी बातें बोल देता है। फिर युकियात्सु को गुस्सा आता है और वो मेनमा के मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहता है तो वो कहता है कि तुम उसे पेपर पेन दो, वो लिख के बताएगी अपनी फीलिंग्स। फिर मेनमा उसमें लिखने लग जाती है युकियात्सु के बारे में, लेकिन जीनटान जो है उससे पेपर छीन लेता है और अब युकियात्सु जो है वो जलन के मारे मरा जा रहा है। ये सारे लोग अब जीनटान के घर से वापस आ रहे होते हैं तो युकियात्सु तो बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे अब बिल्कुल भी जीनटान पसंद नहीं आ रहा था और अब तो उसे बहुत ज्यादा जलन मच रही थी। यहाँ सुडोको बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि उसकी फ्रेंड मेनमा जो है वापस आ चुकी है। अब ये सारे लोग थोड़े ज्यादा खुश है क्योंकि इन्हें मेनमा ने सब कुछ बता दिया है कि वो सचमुच धरती पे आ चुकी है। यहाँ मेनमा थक के सो जाती है, जीनटान उसे देख रहा होता है और अब वो पहली बार उसके बगल में सोता है और इसके बाद मेनमा उसे हक कर लेती है और उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि जीनटान सब दोस्तों को साथ में ले आया है। अब जीनटान जो है वापस से कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, तभी वहां मेनमा आ जाती है। फिर पोपो, नरुको, मेनमा, जीनटान जो है वो एक जगह पे बैठे रहते हैं और बातें कर रहे होते हैं फिर से रॉकेट के ही बारे में। यहाँ मेनमा खेल रही होती है, तब जीनटान कहता है कि मेनमा आराम से भागो वरना तुम गिर जाओगे और तुम्हें लग जाएगी। अब नरुको और जीनटान अकेले होते हैं, तब नरुको जो है वो जीनटान से कहती है कि आई एम सॉरी, जो कुछ भी स्टोर में हुआ उसको तुम दिल से मत लगाना। जीनटान उससे माफी मांगता है और कहता है कि देखो इस बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। अब दिखाया जाता है सुडोको और युकियात्सु को जो मिलता है मेनमा के फादर से। युकियात्सु जो है वो कहता है कि देखिए सर आपको रॉकेट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मेनमा की ये विश है। पर मेनमा का डैड मानता नहीं है जिस वजह से युकियात्सु उसके कदमों में गिर जाता है और भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज आप रॉकेट बनाइए। और मैं जानता हूं मैं ये सब कहने के लिए बच्चा हूं लेकिन मैं मेनमा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, अगर वो आज जिंदा होती तो उसे बहुत खुश रखता। ये बात सुडोको जो है वो सुन लेती है और वो कहीं ना कहीं जलन महसूस करने लग जाती है मेनमा के लिए। फिर युकियात्सु जो था वो सुडोको को लेके जा रहा होता है घर पे और तभी पीछे से देखता है कि जीनटान वहां आ जाता है और जीनटान के साथ मेनमा भी वहीं होती है। युकियात्सु जीनटान से पूछता है कि क्या सच में मेनमा तुम्हारे साथ है? तब जीनटान कहता है हाँ वो मेरे बगल में ही है और वो खड़ी है। इसके बाद युकियात्सु कहता है कि तुम्हारी लाइफ सबसे बेटर है क्योंकि तुम्हें ही मेनमा दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है, हम तो बस ऐसे ही है। इसके बाद जीनटान मेनमा को लेके चला जाता है तो युकियात्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना पैर एक पोल में जोर जोर से मार रहा होता है कि मैं क्यों नहीं देख सकता मेनमा को, मैं क्यों नहीं देख सकता मेनमा को। होता यह है युकियात्सु ने मेनमा के डैड से जब बोला था तो मेनमा के डैड ने अपने दोस्त को परमिशन दे दी है कि वो रॉकेट बनाए और फिर ये सारे लोग जो है रॉकेट बनाने के काम में लग जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है पोपो, जीनटान जो है वो बांस छील रहे हैं, यहाँ सुडोको और नरुको जो है डेकोरेशन का कपड़ा बना रहे हैं और युकियात्सु डिस्कस कर रहा है उसी साइंटिस्ट से कि हम रॉकेट में क्या क्या ऐसी चीजें डालें जिससे रॉकेट बहुत ज्यादा दूर तक जाए। अब वापस से मेनमा जो है वो पोपो के पीठ पे चढ़ जाती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। नरुको और सुडोको बात कर रहे होते हैं कि जीनटान की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है और ये सब नरुको से देखा नहीं जाता है और वो भाग के एक कोने में जाके रो रही होती है जिसके आंसू पोंछने आता है युकियात्सु और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूं तुम जीनटान से प्यार करती हो और मैं मेनमा से, लेकिन मेनमा अब जा चुकी है तो जब मेनमा हेवन चली जाएगी तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल खाली हो जाएगा और जीनटान फिर सिंगल हो जाएगा। फिर तुम जीनटान से अपने प्यार का इजहार करना, वो देखना मना नहीं करेगा। और अब इसके बाद वो नरुको से फ्लर्ट करने लग जाता है। यहाँ नरुको जो है उसको मारने लग जाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो और उसी बीच सुडोको आके ये सब देख लेती है जो सुडोको को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो युकियात्सु से प्यार करती थी और वो यही सोच रही थी कि युकियात्सु अब अट्रैक्ट हो रहा है नरुको से। ये सारे लोग सुपर पीस बस्टर अड्डे पे आ जाते हैं जहाँ पे बार बार जीनटान को वो स्टोर वाली बात याद आ रही है कि कैसे नरुको ने उससे इजहार किया था अपने प्यार का। यहाँ जीनटान कहता है कि देखो अब मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरे काम करने का वक्त हो गया है। तो वो पोपो को कह के जाता है कि देखो मेनमा का ध्यान रखना और मेनमा आज तुम्हारे साथ ही खेलेगी। पोपो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वाओ मुझे मेनमा के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इसके बाद जीनटान अपने स्टोर पे जा रहा होता है और वो देखता है अपने स्कूल के लड़कों को जो विंटर सीजन के कपड़े पहने हुए हैं और उसे याद आता है कि अगर मैं अभी स्कूल जा रहा होता
तो मैं भी ये कपड़े पहनता। अब दिखाया जाता है पोपो और मैनमा जो है वो गेम खेलने लग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या गेम खेले। फिर वो लोग नोटबुक्स में लिख लिख के गेम खेल रहे होते हैं। अब पोपो बोलता है कि मैनमा अब तुम अपने घर जाओ। अब जब मैनमा घर जा रही होती है तो वो खुशी के कारण रास्ते पे ही गेम्स खेलने लग जाती है। तभी उसके रास्ते में एक ब्रिज है जिसे क्रॉस करके जीनटान का घर आ जाता है। और फिर जब वो उस ब्रिज के नीचे देखती है वहाँ एक नदी होती है और मैनमा उसे देख के खुश हो जाती है और उस नदी में ही कूद जाती है नहाने के लिए। जीनटान जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है मैनमा अभी तक नहीं आई है। वो फोन लगाता है पोपो को, बट पोपो जो है वो फोन नहीं उठाता है और जीनटान मैनमा को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागता है कि मैनमा कहाँ चली गई। मैनमा पानी में नहा रही थी। फिर वो जीनटान को बुलाती है पुल के नीचे कि जीनटान आओ यहाँ पे, देखो कितना मजा आ रहा है। और इसके बाद जीनटान काफी ज्यादा डर जाता है तो वो मैनमा के पीछे इतनी जोर से भागता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा आके गिरता है नीचे। मैनमा सीधा हक करती है जीनटान को और कहती है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना, और वो रोने लग जाती है। फिर जीनटान जो है वो कहता है मैनमा तुम कहाँ जा रही हो, स्टॉप स्टॉप, क्योंकि मैनमा जो थी वो पानी में ही बह के मर गई थी। जिस वजह से जीनटान जाता है मैनमा के पास और उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि नहीं तुम पानी में नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। बट मैनमा समझाती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा मुझे, मैं तो भूत हूँ। और इसके बाद जीनटान जो है वो खुद पानी में उतर जाता है और खेलने लग जाता है उसके साथ। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो आगे की कहानी में क्या मैनमा का रॉकेट बन पाएगा और वो हेवन चली जाएगी, ये तो बताऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए आपको चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस एनिमे को।